दृष्टि ऑनलाइन क्लासेज में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। जो भी विद्यार्थी 17 अगस्त को सेकंड शिफ्ट में पटवारी भर्ती एग्जाम 2025 का पेपर देकर आया हो, उन सभी विद्यार्थियों के लिए आज मैं आंसर की लेकर आया हूँ। विद्यार्थियों, संपूर्ण पेपर को सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ। बने रहना विद्यार्थियों क्लास के अंत तक। साथ के साथ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जो भी विद्यार्थी नए जुड़े हो तो प्लीज बेल आइकन वाली घंटी को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। करते हैं साथियों पेपर की शुरुआत। सबसे पहले अपन देखेंगे विद्यार्थियों राजस्थान जीके से संबंधित वाले चैप्टर को। तो बने रहना क्लास के अंत तक। साथ के साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सबसे पहले मित्रों अपन राजस्थान जीके से संबंधित क्वेश्चनों को देखेंगे। करते हैं विद्यार्थियों क्लास की शुरुआत। देखो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। राजस्थान में लांगुरिया गीत किस देवी देवता से संबंधित है? तो साथियों राजस्थान में लांगुरिया गीत किस देवी देवताओं से संबंधित है? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा केला देवी। जो भी विद्यार्थी बी ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों मार्च 1930 में जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में प्रसिद्ध है किससे संबंधित है? तो विद्यार्थियों मार्च 1930 जो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में प्रसिद्ध है किससे संबंधित है? तो विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दांडी मार्च। जो भी विद्यार्थी बी ऑप्शन करके आया हो उसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों बिजोलिया किसान आंदोलन राजस्थान में कब प्रारंभ हुआ? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन 1897 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों प्रमुख राजस्थानी पत्रिका मरुवाणी के संस्थापक के नाम बताइए। तो साथियों प्रमुख राजस्थान पत्रिका मरुवाणी के संस्थापक का नाम बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा विद्यार्थियों कवि चंद्र सिंह। जो भी साथी डी ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों बल्लू पोट्री राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान का पारंपरिक शिल्प है? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन है जयपुर। जो भी विद्यार्थी बी ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान की राधा के नाम से किसे जाना जाता है? तो साथियों राजस्थान की राधा के नाम से मीराबाई को जाना जाता है। जो भी साथी सी ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों बंडदेवरा शिव मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो साथियों बंडदेवरा शिव मंदिर का निर्माण मल्ले वर्मा के द्वारा करवाया गया था। जो भी साथी डी ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों कौन सी झील स्थानीय नदी रूपारेल की एक शाखा को रोककर बनाई गई? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन सेलिसेड। जो भी साथी सी ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। विद्यार्थियों साथ के साथ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस कवियत्री का नाम जो कृष्ण को समर्पित थी जिसे वागड़ की मीरा के नाम से जाना जाता है? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन गौरीबाई। जो भी साथी सी ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों अमर राजस्थानी लोकप्रिय गीत धरती दोरारी के लेखक कौन है? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन कन्हैयालाल सेठिया। जो भी साथी धरती दोरारी लेखक कन्हैयालाल सेठिया करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों निम्नलिखित में से प्रज्ञा का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अज्ञ। जो भी साथी अज्ञ करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अहंकार का पर्यायवाची नहीं है? तो साथियों निम्नलिखित में से कौन सा अहंकार का पर्यायवाची नहीं है? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन दार। जो भी साथी बी ऑप्शन दार करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो साथियों 90 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन भावहीन। जो भी साथी ए ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थी 91 नंबर निम्नलिखित में से शुद्ध लिखित वाक्य है? तो साथियों निम्नलिखित में से शुद्ध लिखित वाक्य होगा सी ऑप्शन तुमने अनेक मार्ग देखे। जो भी साथी सी ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा।
नेट किसने विद्यार्थियों जिसके समान अनन्य न हो। तो साथियों जिसके समान अनन्य न हो, इसका सबसे उपयुक्त शब्द होगा साथियों अनन्य। जो भी साथी बी ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेट किसने विद्यार्थियों नोटिफिकेशन इस परिभाषिक शब्द के लिए प्रयुक्त हिंदी शब्द होगा। तो साथियों नोटिफिकेशन का शाब्दिक अर्थ होगा अधिसूचना। जो भी साथी बी ऑप्शन अधिसूचना करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेट किसने विद्यार्थियों ईथरनेट कार्ड को इस नाम से जाना जाता है। तो साथियों ईथरनेट कार्ड को इस नाम से भी जाना जाता है। तो मित्रों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। जो भी साथी ए ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेट किसने विद्यार्थियों डाटा ट्रांसफर क्या है। तो साथियों 95 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डेटा ट्रांसफर क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ये एक सेकंड में स्रोत और गंतव्य के बीच प्रसारित बिट्स की संख्या है। तो जो भी साथी सी ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेट किसने विद्यार्थियों कंप्यूटर शब्दावली में जीयूआई का पूर्ण रूप क्या होगा। तो साथियों कंप्यूटर शब्दावली में जीयूआई का पूर्ण रूप होगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जो भी साथी सी ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेट किसने विद्यार्थियों निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो साथियों निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो मित्रों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन है एमएस वर्ड। जो भी साथी सी ऑप्शन एमएस वर्ड करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेट किसने विद्यार्थियों निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कुंजियां एमएस ऑफिस में हाइपरलिंक सम्मिलित करती है। तो मित्रों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन है Ctrl+K। जो भी साथी डी ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेट किसने विद्यार्थियों निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट एमएस एक्सेल का गणितीय फंक्शन है। तो मित्रों निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट एमएस एक्सेल का गणितीय फंक्शन है। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन है टुडे। जो भी साथी ए ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेट किसने विद्यार्थियों एमएस ऑफिस में व्याकरण और वर्तनी की जांच के लिए निम्नलिखित में से किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो साथियों एमएस ऑफिस में व्याकरण और वर्तनी की जांच के लिए निम्नलिखित में से किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन है F7। जो भी साथी सी ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेट किसने विद्यार्थियों करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है मित्रों निम्नलिखित में से कौन राजस्थान की ट्राइबल्स इंडिया जीआई उत्पादन सूची में शामिल नहीं है। तो साथियों निम्नलिखित में से कौन राजस्थान की ट्राइबल्स इंडिया जीआई टैग उत्पादक सूची में शामिल नहीं है। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन गोविंदो भोग चावल। जो भी साथी ए ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेट किसने विद्यार्थियों बाड़मेर पेंट अपने बोल्ड ज्यामितीय पैटर्न के लिए जाने जाते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन अजरक पेंट। जो भी साथी सी ऑप्शन अजरक पेंट करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेट किसने विद्यार्थियों राजस्थान में कपिल मुनि का मेला कहाँ आयोजित होता है। तो साथियों राजस्थान राज्य में कपिल मुनि का मेला जो कि कोलायत बीकानेर में आयोजित होता है। जो भी विद्यार्थी बी ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेट किसने विद्यार्थियों 13 ताली नृत्य से जुड़ा एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो साथियों 13 ताली नृत्य से जुड़ा एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो साथियों ये कांवड़ जाति का है। जो भी साथी सी ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट किसने विद्यार्थियों निम्नलिखित में से किसे राजस्थानी साहित्य का प्रथम गद्य लेखक कहा जाता है। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन शिवचंद्र भरतिया। जो भी साथी सी ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट किसने विद्यार्थियों साहित्यकृति अमोलक बाता के लेखक का नाम बताइए। तो साथियों साहित्यकृति अमोलक बाता के लेखक का नाम है लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत। जो भी साथी बी ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट किसने विद्यार्थियों राजस्थान में आभूषण के रूप में दांतों के बीच सोने की कील
पहनना क्या कहलाता है? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन है, चोंप। जो भी साथी डी ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से किस अवसर पर राजस्थानी महिलाएं विशेष रूप से लहरिया बात की ओढ़नी पहनती है? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन है, तीज पर। जो भी साथी बी ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों, राजस्थान के किस प्रसिद्ध लोक देवता को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन है, पाबूजी। जो भी विद्यार्थी सी ऑप्शन पाबूजी करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों, निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति दर्शाती है कि पी क्यू की बहन है? तो साथियों बताओ कौन सा ऑप्शन करके आया हो। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन है। जो भी साथी बी ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों, यदि किसी कोट भाषा में दिल्ली को PIRPS के रूप में कोटबंद किया जाता है तो उसी कोट भाषा में जयपुर को कैसे कोटबंद करेंगे? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन है। जो भी साथी डी ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों, यदि किसी कोट भाषा में लाइफ इज ब्यूटीफुल को कोट का SAGAPA है तो ब्यूटीफुल फ्लावर का कोट SATA और फ्लावर इज रेड का कोट GATA है, तो लाइफ का कोट निम्न में से क्या है? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। जो भी साथी ए ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों, राजेश एक बैंक में गया जो उसके घर से 4 किलोमीटर पश्चिम की ओर स्थित है। उसकी पत्नी बाजार गई जो 4 किलोमीटर दक्षिण की ओर है। यदि राजेश अपनी पत्नी को मिलने बाजार और बैंक के बीच सबसे छोटे रास्ते में गया तो राजेश अपनी पत्नी को मिलने के लिए कितनी दूरी तय करेगा, किस दिशा में जाएगा? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा चांद रूट 2 किलोमीटर दक्षिण पूर्व है। जो भी साथी सी ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बने रहना क्लास के अंत तक। साथियों कंप्लीट पेपर को सॉल्यूशन करवाने वाला हूं, ऑफिशियल आंसर की के साथ पेपर को सॉल्यूशन करवा रहा हूं। साथियों एक भी क्वेश्चन आपको गलत होने के चांस नहीं है। ये मानो कि ऑफिशियल आंसर की आएगी उससे एक भी क्वेश्चन आपके ऊंचे नीचे नहीं होंगे। तो मिला लेना विद्यार्थियों, आपके पेपर को कंप्लीट पेपर को देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 किलोमीटर चलने के बाद मैं दाएं मुड़ा और 2 किलोमीटर की दूरी तय की, फिर बाएं मुड़ा 6 किलोमीटर की दूरी तय की, अंत में उत्तर की ओर चल रहा था, किस दिशा में मैंने यात्रा शुरू की? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन है, उत्तर दिशा की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों, वंडरफुल शब्द के पहले और दूसरे तीसरे वर्ण को केवल एक बार प्रयोग करके कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जाते हैं? तो साथियों बताओ जल्दी से कमेंट में, वंडरफुल शब्द के पहले दूसरे और तीसरे वर्ण को केवल एक बार प्रयोग करके कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन है, 3। जो भी साथी बी ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों, पवन के दोहन से प्राप्त ऊर्जा तुलनात्मक रूप से एक नया और उभरता हुआ क्षेत्र है। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन है, संभवतः सत्य है। जो भी साथी डी ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थी, पवन ऊर्जा एक ऐसा स्रोत है जो ऊर्जा के समाप्त हो रहे स्रोतों का स्थान ले सकता है। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन है, संभवतः सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सर्वे उत्तर यूपी सरकार द्वारा दिया गया था। ये सर्वे यूपी सरकार द्वारा दिया गया था। साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, संभवतः सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए रेखा ने कहा कि वह मेरे पति की पत्नी की बेटी का भाई है, तो वह व्यक्ति रेखा से किस प्रकार संबंधित है? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, बेटा। जो भी साथी बी ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों 120 नंबर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन है। जो भी साथी बी ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन है। जो भी साथी डी ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन है। जो भी साथी सी ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों 123 नंबर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन है। जो भी साथी बी ऑप्शन कमेंट में, जो भी विद्यार्थी बी ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थी 124 नंबर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन है। जो भी साथी सी ऑप्शन कमेंट
जो भी साथी सी ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। विद्यार्थियों साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन मदर इन लॉ। जो भी साथी बी ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन एक्सेप्ट। जो भी साथी ए ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों, भारत के निम्नलिखित में से किस निकाय में भारत रंग महोत्सव 2025 आयोजन किया गया? तो साथियों, भारत के निम्नलिखित में से किस निकाय में भारत रंग महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया? तो साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय। जो भी साथी डी ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों, अजय मेरू शहर की स्थापना करने वाला चौहान शासक कौन था? तो साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन है राजा अजयपाल चौहान। जो भी साथी बी ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से कौन सा नगर ब्राह्मणों से राजपूतों की उत्पत्ति से सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला व्यक्ति था? तो साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा DDR भंडारकर। जो भी साथी डी ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थी, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो मित्रों, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो मित्रों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन माणिकलाल वर्मा। जो भी साथी सी ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है उसे अधिकतम कितनी समय की अवधि तक मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है? तो साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 6 महीने। 6 महीने में उसको राज्य विधानमंडल की सदस्यता ग्रहण करनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य विश्वविद्यालयों का पदेन कुलाधिपति चांसलर होता है? तो साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन राज्यपाल। जो भी साथी बी ऑप्शन राज्यपाल करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थियों, राजस्थान के मुख्य सचिव कौन थे? तो मित्रों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन श्री सुधांश पंत। जो भी साथी बी ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोधपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन 29/8/1949 को राजस्थान के किस राज प्रमुख द्वारा किया गया? तो मित्रों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन महाराजा स्वाभिमान सिंह सेकंड। जो भी साथी ए ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थियों, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन राज्यपाल के द्वारा। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थियों, निम्नलिखित आकृति की लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन है 31। जो भी साथी डी ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या का चयन कीजिए। तो साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 16। जो भी साथी ए ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थियों, रेखा के हिंदी के प्राप्तांकों का 1/3 उसके विज्ञान के प्राप्तांकों के आधे से 20 अधिक है। यदि उसे दोनों विषयों में मिलाकर 100 अंक मिले तो उसे उस विज्ञान में कितने अंक मिले? तो साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन 16। जो भी साथी बी ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन है। जो भी साथी ए ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थियों, एक कार्यशाला में एक शिक्षक टैक्सी से यात्रा करने पर प्रत्येक किलोमीटर के लिए 10 रुपए का दावा करता है और अपनी कार से यात्रा करने पर प्रत्येक किलोमीटर के लिए 9 रुपए का दावा करता है। यदि उसे 60 किलोमीटर की यात्रा के लिए 575 का दावा किया जाए तो टैक्सी से कितने किलोमीटर की यात्रा की? तो साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन है 35 किलोमीटर की। जो भी साथी सी ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थियों, किसी वर्त के क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान उसकी परिधि के संख्यात्मक मान का 14 गुना होता है तो उस वर्त की परिधि क्या होगी? तो साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन 176 इकाई। जो भी साथी सी ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। विद्यार्थियों, साथ के साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बने रहना। क्लास के अंत तक कंप्लीट पेपर को सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार मैदान को उसके 3 भुजाओं पर पेंट लगाकर चिन्हित किया गया। यदि पेंट के बिना वाली भुजा की लंबाई 13 मीटर है और पेंट लगी भुजाओं की लंबाई 57 मीटर है तो उस मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा? तो साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन 286 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थियों, 40 मीटर
इंटू 30 मीटर आधार वाले एक आयताकार टैंक में 6.5 मीटर ऊंचाई तक पानी है। यदि 5 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से पाइप से बहता है तो 20 सेंटीमीटर भुजा वाली वर्गाकार अनुप्रस्थ काट वाली पाइपलाइन द्वारा टैंक कितने समय में खाली किया जा सकता है? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 39 घंटे में। जो भी साथी सी ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन है। जो भी विद्यार्थी बी ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन है। जो भी साथी डी ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन है। जो भी साथी सी ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों, आत्म उत्सर्ग संधि का संधि विच्छेद क्या होगा? तो मित्रों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन है, आत्म प्लस उत्सर्ग। जो भी साथी ए ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, पर्याप्त शब्द किस निहित उपसर्ग है? पर्याप्त शब्द में निहित उपसर्ग है। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन है, परिउपसर्ग। जो भी साथी डी ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों, आप बीती किस समास का एक उदाहरण है? तो मित्रों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन है, तत्पुरुष समास का। आप बीती का समास भी होगा आप पर बीती। तो साथ ही इसका राइट आंसर होगा तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, निम्नलिखित में से असित शब्द युग्म का सही अर्थ होगा? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन है, काला जूठा। जो भी साथी बी ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बता दें, निम्नलिखित में से कौन सा चरण 2 है? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों, चरण 4 में 33 और बबलों के बीच कितने पद हैं? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन है, 3 पद। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों, चरण 3 में बाएं छोर से राधा का स्थान है। तो साथियों राधा का स्थान होगा ए ऑप्शन, 5वां। जो भी साथी ए ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, ए बी सी डी ई एफ और जी एक वृत्त के चारों ओर केंद्र के मुख करके बैठे हैं। बी सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, सी डी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, एफ जी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, जी बी की बगल का पड़ोसी नहीं है, ए ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, तो एफ के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, सी ऑप्शन ए। सी ऑप्शन ए होगा। जो भी साथी सी ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 व्यक्ति एम एन ओ पी क्यू आर और एस उत्तर की ओर मुंह करके एक सीधी रेखा में बैठे हैं। जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। आर और एस के बीच में केवल 1-2 व्यक्ति बैठे हैं। एस एन के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, पी ओ के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, एस और एन के बीच केवल क्यू बैठा है, एन पंक्ति के दाएं छोर पर बैठा है। निम्नलिखित में से कौन सी पंक्ति ठीक बीच में है? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन है, ओ। जो भी साथी बी ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, एक कक्षा में नीना का 5वां स्थान है, सीमा का स्थान पीछे से 8वां। यदि तुषार नीना के बाद 6ठे स्थान पर है तो नीना और सीमा के ठीक मध्य तो कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन है, 24 विद्यार्थी। जो भी साथी डी ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों, यदि 8 फरवरी 2005 को मंगलवार था तो 8 फरवरी 2003 को कौन सा दिन था? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, शनिवार। जो भी साथी बी ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों, नीचे दिए गए प्रश्न में 3 कथन और उसके बाद 2 निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। आपको दिए गए तीनों कथनों को सत्य मानना है, भले ही वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हो। सामान्यतः ज्ञात तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए निर्णय लेकर दिए गए निष्कर्ष में कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथनों का तात्विक रूप से अनुसरण करता है? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, न तो 1 और न ही 2 अनुसरण करता है। जो भी साथी सी ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों,
कानाफूसी करना इसका मुहावरा अर्थ होगा। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा चुपके चुपके बातें करना। जो भी साथी सी ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेना एक न देना दो लोकोक्ति का अर्थ होगा बिना मतलब। जो भी साथी ए ऑप्शन बिना मतलब करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो साथियों नीचे दी गई लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा विद्यार्थियों ए ऑप्शन 201। जो भी साथी ए ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों चार विकल्पों में से उस संख्या समूह का चयन कीजिए जो दिए गए संख्या के समूह से दर्शाया गया हो। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों पहला पद दूसरे पद के एक विशिष्ट तरह संबंधित है। तीसरे पद के साथ का समान संबंध स्थापित करते हुए दिए गए विकल्प में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर विकल्प का चयन कीजिए। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन 21/81। जो भी साथी ए ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों नीचे दिए गए विकल्प में से आयुक्त आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित आकृति का अवयव पूरा करे। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। जो भी साथी सी ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों दिए गए विकल्प में से उस उपयुक्त आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित आकृति को अवयव पूरा करे। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन है। जो भी साथी ए ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे आधे भाग को उल्टा क्रम में लिखा जाए तो दाएं छोर से 5वें अक्षर के बाएं ओर से 7वें अक्षर का कौन सा होगा। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन है वाई। जो भी साथी ए ऑप्शन वाई करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों उपयुक्त संख्या श्रृंखला का चयन कीजिए जो एक अर्थपूर्ण शब्द बनाती है। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन है। जो भी साथी सी ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एक संख्या के 60% को 60 में जोड़ने पर उसका परिणाम वही संख्या तो वह संख्या होगी। तो साथियों यदि एक संख्या के 60% को 60 में जोड़ने पर उसका परिणाम वही संख्या हो तो वह संख्या होगी 150। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन ने सी ऑप्शन है 150। जो भी साथी सी ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों यदि किसी द्रव्य को ठोस रूप में बदला जाता है तो उसकी आयतन 25% बढ़ जाता है। जब वह ठोस द्रव्य के रूप में बदला जाता है तो उसका आयतन में प्रतिशत कमी होगी 20% की। जो भी साथी बी ऑप्शन ए ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थियों ₹8,000 की राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में ब्याज की किसी दर पर ₹9600 हो जाती है। यदि ब्याज की दर स्वयं को दोगुनी हो जाए तो वह राशि 6 वर्ष में हो जाएगी। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन है 11,840 है। जो भी साथी बी ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थियों यदि ₹44.20 को 100 y के बीच विभाजित करें कि 6 वर्षों के अंत में x द्वारा प्राप्त राशि 8 वर्षों के अंत में y द्वारा प्राप्त राशि के बराबर हो जब चक्रवृद्धि ब्याज दर 10% की प्रति वर्ष होगी। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन 2420 से ₹2000। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थियों एक शिविर में 240 शिक्षकों अथवा 400 विद्यार्थियों के लिए भोजन की व्यवस्था है। यदि 300 छात्रों ने भोजन कर लिया तो शेष खाद्य सामग्री से कितने शिक्षकों को भोजन मिलेगा। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन है 60। जो भी साथी ए ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थियों सुयश ने कुछ धनराशि पर एक अलमारी खरीदी। उसे क्रय मूल्य का 10% इसकी मरम्मत पर खर्च किया तो ₹1100 के लाभ पर अलमारी के बेच दी। तो यदि 25% लाभ कमाया तो मरम्मत की राशि खर्च की। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन है 400। जो भी साथी सी ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थियों मशीन की एक घिरनी जिसमें 8 दांतें हैं उसे 18 दांतों वाले एक बड़ी घिरनी के साथ जोड़ा गया। जब छोटी घिरनी 27 चक्कर लगाए तो बड़ी घिरनी द्वारा लगाए गए चक्रों की संख्या होगी। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन है 12। जो भी साथी डी ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थियों एक दुकानदार ने ₹200 से 12 पेन खरीदे और उन्हें 160 में 8 पेन खरीद की दर पर बेच दिए तो उसका लाभ यानी प्रतिशत होगी। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन है 20% लाभ। जो भी विद्यार्थी ए ऑप्शन 20% लाभ करके आया हो
उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों, एक दुकानदार ने ₹40 प्रति किलोग्राम की दर से 50 किलोग्राम चीनी खरीदी। उसने 40% चीनी ₹60 प्रति किलोग्राम की दर से बेची। कुल मिलाकर 20% लाभ कमाने के लिए उसे शेष चीनी कितने ग्राम मूल्य पर बेचनी चाहिए। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन 30 ₹30। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों, इंडिया जो कि भारत है राज्यों का संघ है, जब शब्द राज्यों का संघ किस देश से संविधान से लिया गया है। तो साथियों राज्यों का संघ किस देश के संविधान से लिया गया है। तो मित्रों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन कनाडा से। जो भी विद्यार्थी डी ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, पंचायत राज इसमें से किसमें सम्मिलित है। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन है राज्य सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, भारतीय संविधान के मूल संस्करण की हिंदी में लिखावट कैलीग्राफी किसके द्वारा की गई थी। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन है बसंत कृष्ण वैद्य। राज्य का मुख्य कार्यकारी प्रमुख कौन होता है। तो साथियों राज्य का मुख्य कार्यकारी प्रमुख कौन होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन है राज्यपाल। जो भी साथी ए ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों, स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट में शिक्षा मंत्री कौन थे। तो साथियों बताओ जल्दी से कमेंट में, स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट में शिक्षा मंत्री कौन थे। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थियों, भारतीय संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो साथियों भारतीय संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो भी साथी ए ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थियों की संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को भाग जोड़ा गया। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन है 42वें संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थियों संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किसकी सिफारिश पर शामिल किया गया था। तो साथियों संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किसकी सिफारिश पर शामिल किया गया था। तो मित्रों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन है श्रवण सिंह समिति की सिफारिश पर। निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत के अंडमान और निकोबार क्षेत्र में स्थित नहीं है। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन महेंद्रगिरी। जो भी विद्यार्थी बी ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों, मालाबार तट भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो मित्रों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन है केरल राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय अंडमान और निकोबार से अलग करता है। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 10 डिग्री चैनल। जो भी विद्यार्थी बी ऑप्शन 10 डिग्री चैनल करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थियों, नीचे दिए गए शब्दों के सार्थक क्रम को व्यवस्थित कीजिए। तो साथियों नीचे दिए गए शब्द के सार्थक क्रम को व्यवस्थित कीजिए। तो मित्रों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन है। जो भी विद्यार्थी बी ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। सबसे पहले आएगा विद्यार्थियों पुलिस, फिर आएगा अपराध, फिर आएगा निर्णय, फिर आएगा न्यायाधीश, फिर निर्णय, फिर सजा। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। नीचे दिए गए शब्द का आरोही क्रम को भी व्यवस्थित करें। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन है। जो भी विद्यार्थी सी ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थी निम्नलिखित आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो साथियों निम्नलिखित आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों बी ऑप्शन है 32। जो भी विद्यार्थी बी ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थियों निम्नलिखित में से कौन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का घटक नहीं है। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन विजुअल डिस्प्ले यूनिट। जो भी विद्यार्थी ए ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर शब्दावली में यूएसबी का अर्थ है। तो साथियों कंप्यूटर शब्दावली में यूएसबी का अर्थ क्या होगा। तो मित्रों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन है यूनिवर्सल सीरियल बस। जो भी विद्यार्थी ए ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी रोम का अर्थ है। तो साथियों कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी रोम का अर्थ होगा रीड ओनली मेमोरी। जो भी विद्यार्थी ए ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों कंप्यूटर की मेमोरी की निम्नलिखित में से कौन सी इकाई गलत तरीके से जोड़ी गई है। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन।
जो भी विद्यार्थी ए ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। विद्यार्थी साथ के साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जो भी विद्यार्थी नहीं जुड़े तो बेल आइकन वाली घंटी को प्रेस कर लो ताकि आने वाली वीडियो की तुरंत आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑनलाइन स्टोरेज है जिसके लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन है क्लाउड स्टोरेज। जो भी विद्यार्थी बी ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन है माउस। जो भी विद्यार्थी सी ऑप्शन माउस करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सा क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण नहीं है? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन एलेक्स ड्राइव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख रिलेशनल डाटाबेस प्रबंधन प्रणालियों का द्वारा उपयोग की जाने वाली सबसे लोकप्रिय क्वेरी भाषा है? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। जो भी साथी बी ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां मेघालय का पठार का हिस्सा नहीं है? तो साथियों बताओ जल्दी से कमेंट में, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी मेघालय के पठार का हिस्सा नहीं है? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन नीलगिरी की पहाड़ियां। जो भी साथी बी ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थी, जोग जलप्रपात निम्नलिखित किस नदी पर स्थित है? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन है शरावती नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानस बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन असम राज्य में। जो भी साथी बी ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सी पादप प्रजाति भारत के पर्वतीय वनों में पाई जाती है? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन है चीड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस ग्लेशियर से निकलती है? तो साथियों ब्रह्मपुत्र नदी जो कि साथियों चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। जो भी विद्यार्थी बी ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थियों, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो साथियों राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का आयोजन जो कि जयपुर जिले में किया गया था। जो भी साथी डी ऑप्शन जयपुर करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थियों, राजस्थान सरकार द्वारा किस दिन को प्रवासी राजस्थान दिवस घोषित किया गया? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 10 दिसंबर। जो भी साथी ए ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थियों, कौन सा दिन राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन है 11 नवंबर। जो भी साथी सी ऑप्शन 11 नवंबर कमेंट में आंसर बता रहा हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थियों, पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक जीतने वाली अमन सहरावत का संबंध किस खेल से है? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन है कुश्ती से। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थियों, ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 की विषय वस्तु थीम क्या है? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन विकसित भारत 2047 के लिए एक प्रतिस्कंदी ग्रामीण भारत का निर्माण। जो भी साथी बी ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से कौन सा चिकित्सा विज्ञान में इमेजिंग स्कैन का एक प्रकार नहीं है? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन है LSLV। जो भी साथी सी ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों, अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे गए? तो साथियों अशोक के अधिकांश शिलालेख जो कि एक ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। जो भी विद्यार्थी ए ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुर्जर प्रतिहार राजवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन नागभट्ट प्रथम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40 का समूह में विश्वसनीय कुलीन व्यक्तियों या अधिकारियों का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन है इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से किसे आधुनिक भारतीय पुनर्जागरण के रूप में जाना जाता है? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन राजा राममोहन राय। जो भी साथी सी ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थियों, 1707 में औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन बहादुर शाह प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थियों, रंगपुर लोथल प्रभास पाटन और धोलावीरा पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन गुजरात।
जो भी विद्यार्थी बी ऑप्शन गुजरात करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, मध्य पाषाण युग में औजारों का क्या नाम दिया गया था? तो साथियों मध्य पाषाण युग में औजारों का क्या नाम दिया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा माइक्रोलिथ से। जो भी साथी बी ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों, नवपाषाण शब्द किसने गढ़ा? तो साथियों नवपाषाण शब्द किसने गढ़ा था? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन ने, जॉन लुबाक ने। जो भी साथी सी ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से विटामिन का कौन सा समूह वसा में घुलनशील है? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, विटामिन ए, डी, ई और के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि विडाल परीक्षण के लिए किसी मरीज के रक्त का नमूना लिया जाता है तो उसका सकारात्मक परिणाम निम्नलिखित में से किस बीमारी की पुष्टि करेगा? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, टाइफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक कोशिकीय ग्रंथिल कोशिकाएं हैं जो म्यूकस का स्त्राव करती है? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन है, ग्लाबलेट कोशिकाएं। जो भी साथी ए ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थियों, कुष्ठ रोग किसके कारण होता है? तो साथियों कुष्ठ रोग माइकोबैक्टीरिया के कारण होता है। जो भी साथी बी ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन है, वेसोप्रेसिन। जो भी साथी सी ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थियों, 300 वाट क्षमता का एक विद्युत उपकरण 6 घंटे चलता है, रुपये 4 रुपये प्रति किलोवाट की दर से 15 दिन तक चलने की ऊर्जा की लागत क्या होगी? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, 160। जो भी साथी बी ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थियों, यदि कोई व्यक्ति रिकेट से पीड़ित है तो आहार में निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की कमी थी? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन है, कैल्सीफेरोल। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थियों, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिद्ध कदाचार या असमता के आधार पर राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की कौन हटा सकता है? तो साथियों सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिद्ध कदाचार या असमता के आधार पर राज्य मुख्य सूचना आयुक्त को कौन हटा सकता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों ए ऑप्शन, राज्यपाल। जो भी भाई बहन ए ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थियों, राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग होते हैं। राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग होते हैं एक अध्यक्ष और 2 सदस्य। जो भी साथी डी ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थियों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन है, राष्ट्रपति के द्वारा। जो भी साथी डी ऑप्शन राष्ट्रपति कमेंट में आंसर बता रहा हो उसका राइट आंसर होगा। तो साथियों आज के मैंने इस वीडियो में आपको कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन करवा दिया है। तो प्लीज़ साथ के साथ वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। विद्यार्थियों ऑफिशियल आंसर की के साथ मैंने ये पेपर सॉल्यूशन करवाया है और ज़्यादा नहीं, जो ऑफिशियल आंसर की आएगी विद्यार्थियों उसमें आपको 1-2 नंबरों का ऊंच नीच देखने को मिल सकता है। हालांकि मैंने पूरी कोशिश की है पेपर को कंप्लीट सॉल्यूशन करवाने की। तो साथ के साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ना साथियों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।